पाठ 15 क्लास 5 हिंदी कोपल बिहार बोर्ड की ये टेक्स्ट बुक है। चैप्टर 15 चिट्ठी आई है। क्या है इसमें? चिट्ठी लिखी गई है। कैसे चिट्ठी लिखा जाता है ये भी आप लोग देख लें। प्रिय सहेली बेबी नमस्ते, और यहाँ पर उसका स्थान है और दिनांक है, किस तारीख को ये चिट्ठी लिखी गई है। ठीक, चलिए। आज तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम बिहार में होने वाले छठ पर्व के बारे में जानना चाहती हो। हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा ही महत्व है। यहाँ गांव या शहर हर क्षेत्र में छठ व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक लड़की है जो अपने मित्र को, सहेली है उसकी, उसको छठ व्रत के बारे में बता रही है। यह व्रत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। लगभग हर घर में छठ पूजा की जाती है। लोग कई तरह की मन्नतें छठी मैया से मांगते हैं तथा पूरी होने पर व्रत रखते हैं। कार्तिक महीने के प्रारंभ से ही लोग इस पावन पर्व की तैयारी में लग जाते हैं। इस अवसर पर लोग घरों एवं गलियों की सफाई करते हैं। घाटों एवं घाट जाने वाले रास्ते की भी साफ सफाई की जाती है। चारों ओर छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं। लगभग सभी परदेसी गांव आ जाते हैं। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है, जिसमें सभी वर्ग के स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं। इस व्रत में जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रह जाता है। ठीक, क्या होता है, दीपावली के 6 दिन के बाद से छठ का क्रियाकलाप जो है शुरू रहता है। एक दिन पहले ही से यह व्रत नहाय खाए से प्रारंभ होता है। ठीक, नहाय खाए के दूसरे दिन खरना होता है तथा इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखने के बाद रात्रि में रोटी और खीर से खरना करते हैं तथा प्रसाद बांटते हैं। आप लोग जिनके यहाँ भी छठ व्रत होता है, देखे होइएगा, जो घर की जो देवी होती है उनके यहाँ रोटी और खीर जो है वो चढ़ाया जाता है और फिर वही प्रसाद के रूप में लोग खाते हैं। फिर षष्ठी के दिन लोग नहा धोकर नए कपड़े पहन छठ करने के लिए घाट पर जाते हैं। यहाँ व्रती नदी या तालाब के तट पर डूबते हुए सूर्य को फल तथा पकवान से अर्घ्य देकर पूजन करते हैं। वापस घर आकर शाम को आंगन में ईंख तथा ठेकुआ से कोसी भरकर छठ का गीत गाकर आरती करते हैं। सुबह होने पर लोग पुनः घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य का पूजन कर अर्घ्य देते हैं। ठीक है, यहाँ आपका दूसरा पेज में जो है यहाँ चित्र बनाया हुआ है, कैसे लोग यहाँ पर पोखरे का जो है, जिनके यहाँ जो भी चीज़ है, यहाँ पोखर का दृश्य दिया गया है, साफ सफाई कर रहे हैं लोग। और यहाँ पर ये अर्घ दिया जा रहा है और लोग यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, सुबह का अर्घ देने के लिए यहाँ जा रहे हैं। यह अर्घ गाय के कच्चे दूध तथा घी से दिया जाता है। सुबह में आप लोग देखते होइएगा लोग और अर्घ जो देती हैं व्रती, उनके अर्घ पर जो है गाय का कच्चा दूध सुबह में लोग लाते हैं और उसमें घी डाला हुआ रहता है, उसे किया जाता है। घर आकर सभी व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा प्रसाद बांटकर पारण करते हैं। इस प्रकार हमारे बिहार में छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मैं तुम्हें छठ पर्व की कुछ फोटो भेज रही हूँ। अगले छठ में तुम हमारे गांव आने का प्रयास जरूर करना। तुम्हारी सहेली सलोनी। ठीक, ये सलोनी जो है अपने मित्र बेबी को ये पत्र लिखती है। देखिए लिफाफे का यहाँ दिया हुआ है, लिफाफा का ऊपर का भाग है ये सेवा में। यहाँ बेबी कुमारी उसका जहाँ जगह है ये पिन कोड दिया जाता है और यहाँ डाक टिकट चिपकाया जाता है। अब इसमें कुछ कठिन वर्ड जो शब्दार्थ के रूप में दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। हर्षोल्लास, खुशी खुशी से हर्ष और उल्लास के साथ। अर्घ्य पूजन के लिए दूध और जल अर्पित करना। अर्घ्य अर्पित की जाने वाली सामग्री। षष्ठी, छठी, पारण, उपवास के समाप्त होते अन्न ग्रहण कर व्रत तोड़ना। व्रती, व्रत करने वाला या वाली, प्रयास, कोशिश करना। अब अभ्यास सेक्शन में आते हैं, तो पेन पेंसिल ले लीजिए। पहला है बातें यहाँ वहाँ की। क्या है? बातें यहाँ वहाँ की। 1 नंबर में क्या है? किसी दूर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के और कौन-कौन से साधन हो सकते हैं? पत्र के अलावा क्या-क्या साधन हो सकता है?
तो एक तो पत्र है, पत्र, फोन, टेलीफोन वाला, मोबाइल, दूरदर्शन टीवी पर, समाचार पत्र, रेडियो इत्यादि साधन हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक। दूसरा है कि टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी के द्वारा अपनी बात बताने में क्या अंतर होगा। ठीक है, टेलीफोन या मोबाइल से जो होगा और चिट्ठी से, उसमें क्या होगा कि टेलीफोन में जो है, टेलीफोन एवं मोबाइल से मौखिक बातें हो सकती है, जबकि पत्र से हम अपनी बातों को लिखकर बताते हैं तथा इसका जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता है। ठीक। 3 नंबर, आप छठ पर्व कैसे मनाते हैं? तो छठ पर्व कैसे मनाया जाता है ये आप खुद लिखेंगे कि कैसे छठ पर्व होता है, क्या क्या करते हैं आप, माँ, बड़ी बहनें, घर के बड़े लोग क्या क्या इसमें करते हैं, पुरुष क्या करते हैं, महिलाएं क्या करती है, ये सब आप स्वयं लिख लेंगे। 4 नंबर है कि किरवा जे फर से छठ पर गाए जाने वाले इस गीत को आप सभी ने सुना होगा। छठ पर्व पर गाए जाने वाले अन्य गीत सुनाइए। तो ये गीत सुनाना है, ये आप स्वयं कर लेंगे। क्या आपने कभी अपने मित्र को पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या लिखा था? तो ये देख लेते हैं 5 नंबर। ठीक। हाँ, मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा था, उसमें उसमें छठ पूजा तथा दीपावली के बारे में चर्चा की। हम यहाँ कैसे छठ और दीपावली मनाते हैं तथा इसमें क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। बात चिट्ठी की। छठ कब और दूसरा सेक्शन है बात चिट्ठी की।
छठ कब और क्यों मनाया जाता है? छठ कब और क्यों मनाया जाता है? अगर आप बिना स्किप किए हुए पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। छठ पर्व कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व स्वास्थ्य एवं संतान लाभ के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा है छठ पर्व कितने दिनों का होता है? उन दिनों क्या क्या किया जाता है? छठ पर्व कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है बताइए? छठ पर्व 4 दिनों का होता है। ठीक। चौठी तिथि को नहाय खाए से शुरू हो जाता है। नहाय खाए अगले दिन यानी कि पंचमी को अगले दिन खरना तथा षष्ठी को संध्याकालीन अर्घ संध्याकालीन अर्घ हो गया षष्ठी को, तथा दूसरे दिन जो है सुबह सुबह सप्तमी तथा सप्तमी को उदय कालीन अर्घ देते हैं। ठीक। तथा प्रसाद वितरण एवं पारण होता है। इस प्रकार ये पर्व मनाया जाता है। चलिए 3 नंबर में क्या है कि घाट पर जाने से पहले क्या-क्या तैयारियां की जाती हैं? घाट पर जाने से पहले क्या-क्या तैयारी की जाती है? घाट पर जाने वाले रास्ते की साफ सफाई एवं घाट की साफ सफाई की जाती है। ये काम किनका है? ज़्यादातर पुरुषों का। महिलाएं क्या करती है? महिलाएं फल पकवान इत्यादि सूप में रखकर तैयार रखती है। ठीक, यही सब काम होता है। चलिए अब आगे है 4 नंबर। छठ पर्व पर प्रसाद में कौन-कौन सी चीजें होती हैं उनकी एक सूची बनाइए। क्या-क्या होता है प्रसाद में? प्रसाद में सबसे पहले तो ठेकुआ,
टिकरी, खजूरी, फल, ईख, अदरक, मूली इत्यादि। अब है आपकी बातें। क्या है? आपकी बातें। 1 नंबर क्या कहता है इसमें? आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है और क्यों? कौन सा त्योहार अच्छा लगता है? मुझे छठ का त्योहार अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी लोग अपने घर आते हैं और सभी मिलकर इस व्रत को मनाते हैं। छठ पर्व की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है और क्यों? छठ में संयम, नियम हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही प्रसाद वितरण की व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है। 3 नंबर में क्या है? भारत के अन्य किन्हीं 3 राज्यों के प्रसिद्ध त्योहारों की सूची बनाइए और बताइए कि इस अवसर पर क्या-क्या होता है और कौन-कौन से पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ बना लेते हैं हम। राज्यों के नाम, प्रसिद्ध त्योहार, क्या करते हैं और मुख्य पकवान या व्यंजन। तो 1 नंबर में हम यहाँ दे देंगे सरहुल। सरहुल कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? झारखंड। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं इसमें? साल पेड़ की पूजा। और मुख्य पकवान क्या है? धूप में खीर पकाना। दूसरा है यहाँ पर ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल। इसमें क्या किया जाता है? यहाँ इसमें धूप में खीर जो है ये इसमें किया जाता है। धूप में खीर पकाना। और यहाँ का मुख्य पकवान जो होता है वो ये हंडिया होता है। क्या होता है? हंडिया। और इसमें जो होता है वो खीर। ठीक, 3 नंबर जो होता है वो आपका लोहड़ी। इसको रख सकते हैं। लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। इसमें क्या किया जाता है? लोहड़ी गीत गाई जाती है। लोहड़ी गीत। और क्या होता है? तिल के बने व्यंजन इत्यादि इसमें होते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है क्या? चिट्ठी पत्री। चिट्ठी पत्री एक। पता कीजिए कि संदेश भेजने के लिए पहले किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था। किन किन साधनों का पहले प्रयोग किया जाता था? तो हरकारा एक होता था, आदमी को भेज दिया जाता था कि हाँ जाकर संदेश पहुंचा दो। पक्षी, घोड़ा इत्यादि। दूसरा है हरकारों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो हरकारों को उस समय चोर, डकैत, लुटेरे आदि का सामना करना पड़ता होगा। 3 नंबर, चिट्ठी के लिफाफे या पोस्ट कार्ड पर क्या क्या लिखा जाता है और क्यों? चिट्ठी के लिफाफे या पोस्ट कार्ड पर क्या लिखा जाता है? भेजने वाले तथा पत्र पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड के साथ लिखा जाता है। अब यहाँ 4 नंबर है। आप भी नीचे दिए गए लिफाफे के आगे पीछे पाने वाले और भेजने वाले से जुड़ी जानकारी लिखिए। मान लीजिए कि चिट्ठी भेजने वाले आप हैं और चिट्ठी पाने वाला आपका मित्र है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये पाने वाले का है, तो यहाँ आप लिख देंगे फ्रंट में जहाँ भेजना है, जो भी है आपका दोस्त, किसी भी दोस्त का नाम आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जानवी, ठीक है। कहाँ? पटना, ठीक। पिन कोड 840001। हालांकि ये पता नहीं कहाँ का पिन कोड है, लेकिन जो भी है आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पीछे में आप लिख देते हैं, या यहाँ साइड में ये 2 हो जाता है, और यहाँ फ्रॉम, या पीछे में आप अपने यहाँ का पता यहाँ से लिख सकते हैं। काजल, मुजफ्फरपुर 843108। कुछ भी 9 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक तरीका। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आप अपने घर में कोई पुरानी चिट्ठी ढूंढिए, उसे देखिए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। पत्र किसने लिखा? ठीक है, तो कोई पत्र अगर, हालांकि अभी ये मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी के समय में तो अब एडमिट कार्ड भी जो है पहले पत्र के माध्यम से आता था, डाक के माध्यम से, अब वो भी जो है ऑनलाइन आने लगा है। तो पत्र किसने लिखा? पिताजी ने। किसे लिखा? अपने पुत्र को। किस तारीख को लिखा? अब तारीख जो है आप जो भी दे दीजिए। 12/12/2012। यह पत्र किस डाकखाने में और किस तारीख को पहुंचा? मुजफ्फरपुर के डाकखाने में। और कब पहुंचा? 18/12/2012। यह उत्तर आपको कैसे पता चला? पत्र पढ़कर, ठीक।
चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। इनका मूल पता करके लिखिए। पोस्ट कार्ड जब मिलता था तो 1 रुपये का होता था। अंतर्देशीय जो है वो 3 रुपये का और लिफाफा 5 रुपये का। ठीक। बात पते की। पिन भारत में शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक खास मतलब होता है। जैसे पहला अंक बताता है कि यह पिन कोड किस राज्य का, जैसे बिहार, दिल्ली, उड़ीसा या फिर किसी और राज्य का। दूसरे 2 अंक यह बताते हैं कि राज्य के किस उप क्षेत्र का कोड है और अगले 3 अंक बताते हैं कि यह ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। आप जहां रहते हैं वहां का पिन कोड क्या है, तो जो भी है आपका वो आप लिख देंगे। आपके स्कूल का पिन कोड क्या है वो भी लिख देंगे आप। अपने किसी रिश्तेदारों के पते पिन कोड के साथ लिखिए। ग्राम प्लस पोस्ट कांटी जिला मुजफ्फरपुर पिन 843108। दूसरा रिलेशन के किसी का आप लिख सकते हैं। ग्राम प्लस पोस्ट खानपुर जिला मुजफ्फरपुर पिन कोड जो है आप देख लेंगे। मैं ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक। आप पिन कोड देख लेंगे, जो भी आपके रिलेशन के हैं उनका पिन कोड आप पता कर लेंगे। भाषा की बात। सही कारक चिन्हों से वाक्य पूरे कीजिए। हमारे बिहार में क्या हो जाएगा? हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा महत्व है। मौसा जी डैश प्रसाद ले आओ। मौसा जी के लिए। मुन्ना ने सूप डैश चावल फटके सूप से। सलोनी और बेबी। सलोनी ने बेबी को चिट्ठी लिखी। सलोनी ने बेबी को चिट्ठी लिखी। सभी बच्चे छत पर बैठ गए। ठीक। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पर घेरा लगाइए। ठीक। क्रिया क्रिया मतलब काम करने वाले क्रिया, जो काम होता है वही क्रिया है। लगभग हर घर में पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। लगभग सभी परदेशी गांव आ जाते हैं। क्या करते हैं? गांव आ जाते हैं। अब यहाँ है इसमें प्रसाद भी वितरित करते हैं। क्या ना? वितरित करना। चिट्ठी का जवाब जरूर लिखना। हर्ष जोड़ उल्लास से हर्षोल्लास शब्द बना है। आप भी नए शब्द बनाइए। महाजोड़ उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव। आनंद जोड़ उत्सव आनंदोत्सव। सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय। इनके मतलब समझाइए। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या होता है? जिसमें चांद पूरा दिखाई देता है। उजाला पक्ष। षष्ठी तिथि। उजाले पक्ष। उजाले पक्ष की छठी तिथि।
अर्घ देना मतलब दूध या घी या जल आदि से दान करना। व्रती व्रत रखने वाला यानी जो पूजा कर रहा है। कार्तिक महीना शरद ऋतु का दूसरा महीना कार्तिक महीना। इसमें दीपावली छठ आदि मनाया जाता है। परदेसी दूसरे शहर या देश से आने वाला। वहाँ जीविकोपार्जन के लिए गए और वहाँ से आए, वो परदेसी। मन्नत अभिलाषा की पूर्ति की कामना। सही उत्तर पर सही चिन्ह का लगाइए। प्रसन्नता का अर्थ है मजा, खुशी, दुख। क्या हो जाएगा? खुशी। तैयारी का बहुवचन है तैयारियां। पुरुष का बहुवचन है पुरुषों। घर में का बहुवचन रूप है घरों में। रात्रि का विलोम शब्द है दिवस। ठीक। अब यहाँ कुछ दिया हुआ है, छठ पर्व पर गाए जाने वाले कुछ गीतों को इकट्ठा करके लिखिए और अपने साथियों के साथ गाइए। तो ये आपका काम है, छठ पूजा से संबंधित गीतों को आप सुनिए और गाने का प्रयास कीजिए। माँ जब बच्चे को सुलाती है या जब धान की फसल कटती है तो अक्सर कौन से गीत गाए जाते हैं, आप पता करके लिखिए। तो ये काम आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ करके आप ये काम करेंगे। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।